हाँ दोस्तों, तो हम लोग आज का क्लास आपको चल रहा है, जो चैप्टर चल रहा है आपका मैथ में, वो चल रहा है सांख्यिकी चैप्टर 14। क्लास 10th के मैथ को हम देख रहे हैं और मैथ में आपका सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर चल रहा है। यहाँ से आपका क्वेश्चन 5 मार्क्स में और ऑब्जेक्टिव में 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का रहेगा और एक आपका क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स में। या तो माध्यक निकालने का होगा, या माध्यिका निकालने का होगा, या आपका क्या बहुलक निकालने का होगा। ऑब्जेक्टिव में आपका क्या होगा, ऑब्जेक्टिव में 2 क्वेश्चन माध्य से होगा और 2 क्वेश्चन आपका माध्यिका से होगा, या 1 क्वेश्चन माध्यिका से होगा, 2 क्वेश्चन किससे होगा, आपका बहुलक का हो गया। मतलब 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में और आपका एक 5 नंबरिया क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा यहाँ से। ठीक है, किस टॉपिक से, सांख्यिकी में जो देख रहे हैं हम लोग, इसमें से इस चैप्टर में हमको माध्य माध्यिका बहुलक पढ़ना है। अब देखिए, हमने कल के वीडियो में क्या पढ़ा था। कल के वीडियो हमने जाना था कि माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, और माध्य में सिंपल माध्य जो आपका अवर्गीकृत आंकड़ा दिया हो, क्या अवर्गीकृत आंकड़ा दिया हो, उसमें भी 2 पॉइंट बांटे थे, जिसमें आपका बंटन बराबरता बंटन दिया हो और क्या आपका बराबरता नहीं दिया हो। उसको पार्ट के कल हमने उसको फिनिश कर दिया था। अब देखिए, आज का जो वीडियो हम लोग का शुरू होगा, इसमें हमको जानना है कि अगर आपको वर्गीकृत आंकड़ा दे दिया हो तो उसका माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। उसमें हम लोग का 3 विधि आता है। कौन विधि आता है? 3 विधि आता है। एक आपका आता है, समझिएगा, पहला आता है आपका क्या, प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, दूसरा आता है आपका क्या, कल्पित माध्य विधि, और तीसरा क्या आता है, पग विचलन विधि। ठीक है, पहला क्या आपका था, प्रत्यक्ष विधि। अब देखिए, इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग 4 खंड बनाएंगे। क्या करेंगे, इस तरह आपको 4 खंड, ठीक है, 4 खंड बनाएंगे उधर खींचकर, मतलब 4 खंड बनाएंगे, मतलब 3, अगर 3 उदागर रेखा खींचते हैं तो क्या आपका 4 खंड बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए, इसका जो माध्य निकालने का फॉर्मूला है, जो हम कल कल पढ़े थे, वो सिंपल वाला ही फॉर्मूला है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। अब देखिए, यहाँ पे जान लेते हैं आपको क्या कि एफ आई क्या है, कल वाला में जाने थे, एफ आई बराबरता होता है और एक्स आई क्या है, वर्ग चिन्ह है। अब देखिए, वर्ग चिन्ह निकालते कैसे हैं, वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं आपको अब देखेंगे। मान लीजिए ऐसे कोई वर्ग अंतराल जानते हैं, 10 और 15 लिखा हो, तो ये आपका क्या है, ये आपका वर्ग अंतराल हुआ। क्या हुआ, वर्ग अंतराल। क्या हुआ, ये आपका हुआ वर्ग अंतराल। अब वर्ग अंतराल में 10 15 लिखा हुआ है, ये 10 15 लिखा हुआ है, तो वर्ग अंतराल में जो लास्ट वाला लिखा है, इसको कहते हैं ऊपरी सीमा या अधिकतम सीमा। इसको ऊपरी सीमा ही कहिए, इसको कहते हैं निम्न सीमा। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं निम्न सीमा। वही यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आपको वर्ग चिन्ह निकालना है, क्या करेंगे, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2 कर देंगे। क्या करेंगे, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा क्या 2 कर देंगे, यानी पहला अंक प्लस क्या, तो लास्ट में अंक दिया उसको क्या करेंगे, जोड़ के अगर 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका प्रत्यक्ष विधि आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग जो सेकंड विधि है इसका। आइए, अब जो सेकंड विधि है आपका क्या, कल्पित माध्य विधि। इसको कैसे बनाते हैं, इसमें आपको 2 पॉइंट एक्स्ट्रा आया हुआ है, एक आपको ए आ गया है और एक आपका क्या आया है, डी आई आया हुआ है। क्या आपको यहाँ डी आई एक्स्ट्रा आ गया है। आपका जो माध्य निकालने वाला फॉर्मूला है, ये इसमें ये एक्स्ट्रा बढ़ गया है और आपका ये डी आई एक्स्ट्रा बढ़ गया है। अब देखिए, इसको इसमें ए आई क्या है, इसमें आपका ए क्या है, आपका जो ए है वो आपका कल्पित माध्य है। और इसको कैसे पहचानेंगे, तो जब का वर्ग चिन्ह दिया रहेगा, उस वर्ग चिन्ह में क्या, ऐसे मान लीजिए आपको जो वर्ग चिन्ह दिया रहता है, उस वर्ग चिन्ह वाले में बीच का मान। अब देखिए, आप कहेंगे कि मान लीजिए कि अगर सम संख्या के रूप में नीचे लिखा हो, मतलब सम संख्या जो बांटा गया हो, जो अंक जो परीक्षण हो सम संख्या के रूप में हो, तो आपका बीच में 2 अंक आ जाएगा। तो दोनों में से आपको कोई एगो मान लेना है। क्या, दोनों में से बीच में 2 आ जाएगा ना अंक, तो उस दोनों अंक में से कोई आपको एगो मान लेना है, उसको सॉल्व करना है। ठीक है, उसमें आप देखिए डी आई क्या है, जब का डी आई है उसको कहते हैं विचलन। इसको कैसे निकालते हैं, तो एक्स आई माइनस जब कल्पित मान माने हैं, इसको घटाएंगे तो आपका विचलन निकल जाएगा। ठीक है, आप जब इसको क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, जो कल्पित माध्य विधि हम लोग निकालना सीखेंगे, उसमें हम लोग 5 खंड बनाएंगे, मतलब 4 पाई पारेंगे। तो 4 उदागर रेखाएं खींचेंगे ना, तो 5 खंड बन जाएगा। अगर 3 उदागर रेखा खींचेंगे तो 4 खंड बन जाएगा इसमें। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें आपका होगा क्या, इसमें अगर 4 उदागर रेखा खींचते हैं तो 5 खंड बन जाएगा। मतलब कि अगर आप कल्पित विधि से बनाते हैं तो आपको 5 खंड पारना पड़ेगा, मतलब 5 खंड बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, आपका अगला पॉइंट है आपका पग विचलन विधि। मतलब अगला विधि है कि माध्य निकालने का जो अगला विधि है, वो विधि आपका क्या है, पग विचलन विधि। इस विधि में क्या होता है, तो इस विधि में क्या कर रहे हैं हम लोग कि माध्य का फॉर्मूला सेम ही है। देखिए, यहाँ पे ए था, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे जो डी आई था, यहाँ पे यहाँ यू आई हो गया। क्या, यू आई हो गया। अब देखिए, इस यू आई को कैसे ज्ञात करते हैं, तो यू आई को कैसे कैसे ज्ञात करते हैं, जो आपका विचलन वाला था डी आई, या डी आई बटा क्या एच होता है। क्या होता है, यहाँ होता है डी आई बटा एच, या इसी का करें यहाँ जब मान रख दी है, इसी का इसी को या करके क्या डी आई बटा क्या एच। ठीक है,
DI बटा H, यहाँ हो गया। मतलब इसके बाद हम क्या लिख दिए, DI लिख दिए बटा H। ये आपका हो गया UI निकालने का फार्मूला। अब देखिए जो इसमें H आ रहा है, H आ रहा है या फार्मूला में यहाँ H गुना में H है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या A प्लस ये समेसन जोड़, मतलब जोड़ होता है, इसका मतलब जो होता है जोड़, FI बटा क्या FI, यहाँ गुना क्या आपको H लिखा हुआ है, क्या यहाँ गुना H लिखा हुआ है। तो H क्या है इसमें, इसमें आपका वर्ग अंतराल है। H क्या है, वर्ग अंतराल। मतलब कि जैसे मान लीजिए यहाँ 10 यहाँ 15 लिखा है, इसके बीच का अंतराल क्या है, इसी को कहते हैं वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल क्या है, अब या इसी को वर्ग अंतराल कहिए या वर्ग लंबाई कहिए या वर्ग ऊंचाई कहिए, इसी को एच को क्या कहते हैं हम लोग, एच को वर्ग अंतराल या वर्ग ऊंचाई या वर्ग चिन्ह कहते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग 6 खंड बनाते हैं। क्या करते हैं, 6 खंड बनाते हैं। 6 खंड कैसे बनेगा, जब आप 5 उधर रेखाएं खींचेंगे तो कितने खंड बन जाएंगे, आपका 6 खंड बन जाएंगे। हमको जहाँ तक आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। या ज़्यादा क्लियरिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबका एक एक एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा। तो हो सकता है कि शाम में अगर 12 वाला बोर्ड लग जाता है तो कल आपका एक एक एग्जाम्पल इस पर करा देंगे, या आप खुद से करिएगा, कोशिश करेंगे बनाएंगे। और अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे बहुलक के बारे में या माध्यिका के बारे में जान लेंगे पहले, उसके बाद हम लोग माध्यिका या माध्यक, उसके बाद चलेंगे बहुलक बजानेंगे। ठीक है, चलिए जय हिंद। ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास, और ज़्यादा समझ में आपको आ रहा है तो जय हिंद।